तो ये देख सकते हैं आप, जो कि हमारे पास हीरो की पैशन 100X प्रो बाइक, और इस बाइक में जो समस्या है वो पिकअप की समस्या है। तो पिकअप के लिए दोस्तों हम काफ़ी यानी कि अपनी बाइक में परेशान होते हैं। कहीं ना कहीं क्लच प्लेट डलवाते हैं और बार बार ख़राब हो जाता है, या और भी काफ़ी दिक्कत होता है पिकअप से रिलेटेड, जो कि हमें उस तरीके से पिकअप नहीं मिलता है। तो फाइनली आज इसी पे हम बात करेंगे और आपको ये चीज़ जानकारी देने वाले हैं कि किस तरीके से आप पिकअप से रिलेटेड यानी कि काम कर सकते हैं। तो पिकअप के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे देखें, जो कि हमने इस बाइक का पूरा क्लच प्लेट खोल के रखा है, और इसकी जो क्लच प्लेट है वो बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है। तो फाइनली क्लच प्लेट लगाने से पहले अगर आपकी बाइक की आप यहाँ पे हालत देख सकते हैं इंजन का। सबसे पहले ये देखें किस तरीके से यानी कि इसमें कचरा पूरा यानी कि भर चुका है। ये देखें कितना ज़्यादा डस्ट है। तो क्लच प्लेट लगाने से पहले इसकी हमें पूरा इंजन यानी कि इस तरीके से वॉश कर देना चाहिए इस तरफ से, और थोड़ा यानी कि ये सब में ब्रश डाल के यहाँ पे एक फ़िल्टर होता है, ये सभी चीज़ों को हमें साफ़ करना चाहिए। सबसे पहले साफ़ सफाई अगर होता है तभी हमारी जो क्लच प्लेटें होता है वो काफ़ी दिन तक चलता है और अच्छी पिकअप बनी हुई होती है, और इंजन की जो लाइफ होता है वो अच्छा होता है। तो फाइनली अब बात आता है क्लच प्लेट के बारे में कि अगर पिकअप डाउन है आपकी बाइक की, सिर्फ आपको क्लच प्लेट लगाना है या और भी कुछ पार्ट्स लगाना है। तो यहाँ पे देखें, जो कि हमने इसका क्लच प्लेट निकाल के रखा है। इस क्लच प्लेट में क्या है, इसका जो ये लेदर होता है ये यानी कि चिपक जाता है, यानी कि हीट होके पूरा हार्ड हो जाता है और ये घिस जाता है, जिनके ज़रिए से हमारी बाइक की जो पिकअप है वो डाउन हो जाती है। हम अगर आरपीएम खींचते कितनों भी हमारी बाइक उस तरीके से स्पीड नहीं चलती है, यानी कि साउंड बहुत ही ज़्यादा करने लगता है और उस तरीके से चाल नहीं होता है। यानी कि एक तरफ से आप मान लीजिए बाइक की जो चाल फ्री होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फाइनली अगर हम क्लच प्लेट को खोलते हैं और डायरेक्टली क्लच प्लेट लगा देते हैं, और उसके बाद फिर पता चलता है कि हमारा 10 दिन 15 दिन में क्लच प्लेट फिर ख़राब हो गया है 1 महीना में। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ चेक करना होता है, जो कि इसका ये सेंटर है, इसमें हमें क्या देखना, तो ये चीज़ आपने देखा होगा अक्सर, जो कि ये यहाँ पे गड्ढा हो जाता है, सेंटर का जो हिस्सा होता है, और ये जो हब है इसमें भी आप देखें, यहाँ पे देखें ये गड्ढा हो गया और यहाँ निशान आ गया। अगर ये हम यही रहने देते हैं और इसको, तो ये तो समझ लीजिए आप कि ये यानी कि घिस गया और ये भी घिस गया। तो अब यहाँ पे अगर हम नया क्लच प्लेट अगर डालते हैं, नया क्लच प्लेट डालने के बाद क्या होता है कि हमारी जो पकड़ होता है उतनी मजबूत इसकी नहीं होती है, जो कि इनके कारण से अगर हल्का भी हमारा क्लच प्लेट ख़राब होता है, ये देखें क्लच प्लेट अगर ये हल्का भी घिसेगा, आपका ऑटोमेटिक है कि 15 दिन 1 महीना या 500-600 किलोमीटर तक में आपकी पिकअप फिर उसी तरीके से आ जाएगा। तो इसीलिए अगर कभी भी आप यानी कि क्लच का काम कराते हैं तो इसे आप ज़रूरी चेंज करें। क्लच प्लेट से ज़्यादा हमें इसकी ख्याल रखना चाहिए जो हमारा सेंटर और हब होता है। ये अगर आपकी ख़राब रहेगा, ये चीज़ अगर ख़राब रहेगा, आप चाहे जेन्युइन भी क्लच प्लेट डाल देंगे वो भी यानी कि बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसे देखना है। तो फाइनली हम जो इसमें काम करेंगे, तो एक तो हमें इस सेंटर को लगाना है और इस हब को लगाना है और यहाँ पे क्लच प्लेट को लगाना है। ये देखें आप, यह है इसका नया क्लच प्लेट, ये सेंटर, और यहाँ पे देखो हमने हर एक यानी कि लगा के रखा है, और ये है इसकी हब। तो हब के साथ साथ जो हमारा प्रेशर प्लेट होता है इसे भी हमें देखना होता है। अगर ये चीज़ ख़राब होता है तो इसे भी आपको इसको यानी कि चेंज करना होता है। इसका ख़राबी क्या होता है कि ये यानी कि घिस के पतला हो जाता है, या कभी कभी हल्का फुल्का ये बैंड हो जाता है, जिनके कारण से इसे भी हमें चेंज करना होता है। तो फाइनली क्लच से रिलेटेड इतना काम हमें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ ये जो सापट होता है इसमें हमें प्ले चेक करना है। इसका जो अंदर और बाहर इस तरीके से प्ले होना चाहिए। अगर इसके अंदर प्ले नहीं है तो आपको इसका बेरिंग चेक करना होगा, कहीं ना कहीं इसकी बेरिंग में प्रॉब्लम है। इसके ज़रिए से भी काफ़ी हमें दिक्कत होता है, एक पिकअप से रिलेटेड, और जो गियर होता है हमारा उसमें भी दिक्कत करता है। ये साफट में हमारा प्ले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें प्ले होना चाहिए। तो क्लच प्लेट सेंटर हब लगाने से पहले इसे हम साफ़ करेंगे बहुत ही सही तरीके से। यहाँ पे देखें कितना ज़्यादा डस्ट है। अगर इसे हम साफ़ नहीं करते हैं, सिर्फ यही लगा देते हैं और इंजन ऑयल फिर डाल देंगे, फिर ये यानी कि कचरा के ज़रिए से हमारी क्लच प्लेट बहुत ही जल्दी ख़राब हो सकता है। तो अब मान के चलिए कि हमारी बाइक की यानी कि हल्का फुल्का पिकअप डाउन है, और जब हमने क्लच प्लेट को निकाला
और वहाँ पे हमने देखा कि हमारी सिर्फ क्लच प्लेटें ख़राब हैं। सेंटर हब बिल्कुल सही है, तो आप सेंटर हब को रहने दें और बिल्कुल आप सिर्फ क्लच प्लेट को लगाएं। आपकी बाइक की जो पिकअप है बिल्कुल सही हो जाएगी और यानी कि ज़्यादा दिन तक चलेगी। ऐसे नहीं कि हमारा पिकअप बहुत ही जल्दी डाउन हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्लच प्लेट को लगाते हैं कि किस तरीके से हमें क्लच प्लेट को सेट करना है, एक क्लच प्लेट और एक प्रेशर प्लेट। अब यहाँ पे हमें क्लच प्लेट को लगाना है। क्लच प्लेट लगाने से पहले एक हमें क्लच प्लेट डालना है इस तरीके से और एक प्रेशर प्लेट। ये देखिए धार वाला जो हिस्सा होता है इसे हमें ऊपर की ओर इस तरीके से लगाना है और फिर एक क्लच प्लेट, फिर एक प्रेशर प्लेट और फिर एक क्लच प्लेट, फिर एक प्रेशर प्लेट। तो इस तरीके से क्लच प्लेट इसमें लगता है इस बाइक में और ये इसका सेंटर हो गया। तो फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें नया इंजन ऑयल डाल के इसे फिट कर देना है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें।